देखिए, एसएससी के पर्पज से पूछ रहे हैं तो बेसिक्स के लिए तो राकेश यादव मैंने भी किया। मतलब बैच ख़त्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं करते, वो एक ही टॉपिक पे बहुत सारा टाइम देते। देखिए टीचर ना बेस्ट ऐसे नहीं हम कह सकते हैं उसमें, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है। कैसे मैटर कर रही है, मान लीजिए मैथ। Hello friends, namaskar, welcome back to Student CV YouTube channel. Friends, today we are going to introduce you with some aspirant who learning mathematics from the different institute of mathematics, and we will going to introduce you with some aspirant who will tell you in detail about the best mathematics teacher. तो नमस्कार भैया। नमस्कार सर। भैया किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? एसएससी सीजीएल के लिए सर। एसएससी सीजीएल। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सहारनपुर से। सहारनपुर यूपी। तो सहारनपुर से आप यहाँ पर आके एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कौन सा इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है? सर मेरी कोचिंग तो कंप्लीट हो गया है, मैंने मैथ्स के लिए भारती सर के पे कोचिंग ली थी। अच्छा, भारती सर की कोचिंग ली है। तो भारती सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या थोड़ा बहुत उनके बारे में बताएंगे आप? बहुत अच्छा तरीका है सर, वो बेसिक से कराते हैं। मतलब अगर किसी का बैकग्राउंड मैथ भी नहीं है तो उनको भारती सर से करनी चाहिए। जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है और वो मैथ को डिटेल में या उसके अंदर घुसना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया को जानना चाहते हैं, तो आप एस एस भारती सर, तो आप जीरो लेवल से एस एस भारती सर से पढ़ सकते हैं। तो एस भारती सर के कोई ऐसे पॉइंट जो एस्पायरेंट को वो जानने ही चाहिए, क्योंकि पढ़ते हुए माइंड में आते हैं कि एस भारती सर इन चीज़ों में बहुत ही बेस्ट हैं। जो एक टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर हैं, तो वो क्वालिटी आप बताइए उनकी। एक तो कोई मतलब बैच ख़त्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं करते, वो एक ही टॉपिक पे बहुत सारा टाइम देते हैं और जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कराते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस की। जो बच्चे का मैथ बैकग्राउंड भी नहीं है तो उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है समझने में। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि किस टॉपिक को वो सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं? मुझे तो सारे ऐसे लगे, बढ़िया ही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं वो। और अभी मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, वेटेज के हिसाब से आप सबसे अच्छा टॉपिक किसको मानते हैं? कौन सा टॉपिक आपको वेटेज के हिसाब से अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर एसएससी, सीएचएस और सीजीएल? वेटेज तो एडवांस मैथ्स का ज़्यादा आता है, जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये 2-3 टॉपिक है जो मतलब मैथ्स में ज़्यादा आते हैं अभी। अच्छा, ज्योमेट्री सर ने यहाँ पर बताया ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि वेटेज के हिसाब से इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सर और कुछ आप हमारे एस्पायरेंट से शेयर करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि एक इनिशियल लेवल के एस्पायरेंट को ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए? बस यही है भाई, जो मतलब टॉपिक है अपना, जो सिलेबस पहले देख लीजिए। कोई भी एक इंस्टीट्यूट वगैरह तो मतलब कोई भी आपको सही लगे, जो भी एक बार डेमो लेके, वो तो ज़रूरी है बेसिक, मतलब कोई ना कोई बैच तो लेना ही चाहिए। कोचिंग ज़रूरी है जी, वो तो मतलब बेसिक एक बार पता चल जाएगा, फिर सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, क्योंकि उसके ये पता चल जाएगा ना एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा टीचर बता देते हैं हमें। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम भैया। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश पांडे है। महेश भाई कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से ही बिलोंग करते हो। महेश भाई, हम मैथमेटिक्स पे बात करना चाहते हैं, और मोस्टली जो हमारा भारत आपको पता ही है गांव में पड़ा है, और गांव में या छोटे शहरों से जो एस्पायरेंट आने हैं और उनके माइंड में बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि यार कौन से टीचर को हम प्रेफर करें, और अगर वो करना चाहते हैं तो पहले उनको डिटेल में जानना होता है, टॉपिक लेने होते हैं, तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं ताकि उनको वीडियो देख के पता चल सके कि बेस्ट टीचर कौन सा है, अगर है तो क्यों है वो बेस्ट टीचर। और दूसरा, हम टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि कुछ एस्पायरेंट होते हैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, बस उनका मकसद होता है हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर दें, उसके बाद उनको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा टॉपिक वेटेज वाइज बेस्ट है। तो बेस्ट टीचर आपके अकॉर्डिंग कौन है? देखिए टीचर ना बेस्ट ऐसे नहीं हम कह सकते हैं उसमें, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है। कैसे मैटर कर रही है, मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं एज अ बिगिनर हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे टीचर को ऑप्ट करूँगा जो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हो और मेरे पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, थोड़ी मेरी कमांड बनेगी सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर कमांड बननी शुरू होगी, तो उसके बाद फिर मैं टीचर पे शिफ्ट करूँगा दूसरे पे, क्योंकि वो बेसिक पे पढ़ा रहा है, वो दैट इज़ बेस्ट फॉर हिम, ठीक है। बट बेसिक से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए मेरे को फिर चाहिए जो प्रो लेवल का थोड़ा सा टीचर हो, तो फिर मैं ऑब्वियसली बात है चेंज करूँगा, ठीक है।
सबके साथ ऐसा केस नहीं है, मगर पर्टिकुलर ऐसा अगर मैं देखूँ तो कुछ टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे बेसिक लेवल पे अगर आप पढ़ते हो तो एक टीचर हैं आपका ये अवधेश दीक्षित, ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल भी है और मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। उनका जो पेस है पढ़ाने का वो बहुत एकदम लेवल पे है, एकदम ज़ीरो लेवल से वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आप उनसे पढ़ लेते हैं थोड़े टाइम तक, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, उनको सब कमांड आपकी धीरे धीरे बनने लग जाती है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि जब आपने देखा कि मेरे जो है क्वेश्चंस पे थोड़ी थोड़ी कमांड बन रही है तो ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके थ्रू एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा पेस अपना बढ़ाना है तो आप फिर स्विच करेंगे दूसरे टीचर पे, जिसको सब जानते हैं, अविनय शर्मा, ठीक है। हाँ, तो एस्पिरेंट दोस्तों, सर ने यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर पे स्टक नहीं करना है। सर ने यहाँ पर सर इनिशियल लेवल के लिए कौन से टीचर का नाम बताया? अवधेश दीक्षित। सर ने बताया अवधेश दीक्षित नाम से एक सर हैं। अगर आप बेसिक लेवल से करना चाहते हैं तो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट टीचर है। और उसके बाद जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप एक एडवांस लेवल के टीचर के पास जा सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएँ और कम्पीट कर पाएँ। तो सर, और वेटेज के हिसाब से टॉपिक को हम अगर बांटें तो किसको टॉप 5 में किसको रखोगे? टॉपिक्स को देखिए, वेटेज क्या होता है ना, जब हम प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वेटेज जो है दोनों में मैटर करता है, ठीक है। हम प्री दे रहे हैं तो आपका एडवांस सेक्शन और जो है आपका अरिथमेटिक, दोनों का वेटेज जो है सेम नहीं होगा इसमें प्री में। बट वहीं जब हम मेंस पे शिफ्ट करते हैं, पर्टिकुलर मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, मेंस में शिफ्ट करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको मेंस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है एडवांस के ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार ये एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि आप जो है मेंस पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी अरिथमेटिक पे फोकस कर रहे हैं प्री देने के लिए, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्री देने के बाद आपके पास मुश्किल से 2-2.5 महीने का टाइम होता है। 2-2.5 महीने में आप मेंस क्या ही पढ़ लोगे। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो आप इनिशियल लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस को साथ में पैरेलली, मेंस और एडवांस दोनों को, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों को आप सेपरेट पढ़ सकते हो, दोनों के लेक्चर्स अटेंड करो। अगर आप बात कर रहे हो मेंस की, इसकी एडवांस मैथ्स की, तो एडवांस मैथ्स में जैसे टॉपिक है आपका ट्रिगो है, ठीक है, तो ट्रिगो को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा एक, ठीक है। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, आप बात कर रहे हैं अगर इसकी अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं तो अरिथमेटिक में जो टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, ठीक है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम सबसे बेसिक है कि नंबर सिस्टम अगर आपका क्लियर हो गया तो नंबर सिस्टम क्लियर होने के बाद आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी मैथ्स पे। नंबर सिस्टम से तो रीजनिंग में हम देखें और मैथमेटिक्स में देखें, दोनों में नंबर सिस्टम जो है मैथ्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें फिर डेसिमल है और उसके बाद बाइनरी नंबर वगैरह है। बाइनरी पे क्वेश्चन आया नहीं है, बस एक बार आया है, लेकिन डिजिटल सम है, फिर उसके बाद डेसिमल है, फिर रियल है, इरेशनल है, रेशनल है, जितने नंबर्स हैं वो सारे पढ़े जाएंगे नंबर सिस्टम में। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये बेस नहीं है, ये मतलब बेस से भी ऊपर है, मगर आपका बेस और जो है आपका एक अच्छा खासा जो है बेस फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, मैथ्स के लिए। जब अगर नंबर सिस्टम बच्चा पढ़ लेगा तो मुझे ये लगता है, और पर्सनली मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लोगे ना तो आप बहुत फेमिलियर हो जाते हो नंबर्स के साथ में, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि भाई 11 का जो है आप किसी पर्टिकुलर नंबर को देखोगे उसको पता लग जाएगा आपको देखे कि हाँ ये 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। वो ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करोगे, फिर उसके बाद आपको पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर चाहिए, लास्ट वाली 2 डिजिट को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं है तो कहाँ से करोगे? और नंबर सिस्टम में आपकी जो है कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है नंबर सिस्टम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर की है कि अगर आप मैथमेटिक्स को करने जा रहे हो, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए, उसके बाद अर्थमेटिक्स, नंबर सिस्टम के तुरंत बाद अर्थमेटिक्स पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए। और फिर मेंस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको एडवांस मैथ में जाना पड़ेगा। सर ने एडवांस मैथ के लिए ट्रिग्नोमेट्री को बेस्ट बताया है, बेस्ट टॉपिक बताया है। हालांकि आपने पहले देखा है कि बहुत सारे एस्पायरेंट ने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को भी प्रेफर किया था। ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सर ने ट्रिग्नोमेट्री को बताया और सर की स्पीच से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। सर आप किसको बेस्ट टीचर मानते हैं आपके अकॉर्डिंग? सर एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं MMA खेलता हूँ। चलिए ठीक है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अभी आपका नाम क्या है? अंबर राय नाम पड़ेगा।
सॉरी, अंबर राय, अंबर राय। अंबर राय जी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? उत्तर प्रदेश में बलिया जिला से बिलोंग करता हूँ। बलिया जिला से। लैंग्वेज से लग रहा है कि बिहारी हो। माता जी तो बिहार की हैं, पिताजी उत्तर प्रदेश के हैं। अब खून मिक्स है तो बिहारी भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी हम मैथमेटिक्स में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ का बेस्ट टीचर कौन है मैथमेटिक्स में? अब यहाँ तो ऑफलाइन पूछ रहे हैं या ऑनलाइन पूछ रहे हैं? Online। देखिए, एसएससी के पर्पज से पूछ रहे हैं तो बेसिक्स के लिए तो राकेश यादव मैंने भी किया था, राकेश यादव से। और बाकी उसके बाद भी अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कुछ और टीचरों की मदद पड़ेगी ही, आपकी मेहनत भी होगी। बट राकेश यादव को आपको मतलब बेसिक समझना पड़ेगा। क्या है कि जैसे 6 क्लास तक, 6वीं 7वीं कक्षा तक हम लोग अंक गणित या 10 तक थोड़ा बहुत जो आधुनिक गणित आती है वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस समय उतना बुद्धि नहीं होता है कि गणित को वो अप्रोच दे सकें। बेसिक तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं होता कि हम उस समय अप्रोच दे दें। अच्छा, बड़े होते हैं तो थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, तो उस बुद्धि के लिए राकेश यादव सर के पास बेसिक करने के लिए बढ़िया अप्रोच है। और तो टॉपिक वाइज से कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट है, मतलब वेटेज के हिसाब से? भैया देखिए, गणित में तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अब मैं नहीं, हमारे बाप दादा भी बोलते थे कि गणित 2 प्रकार की होती है। एक किताब की गणित होती है, एक व्यवहार की गणित होती है। अगर आपको व्यवहार की गणित आती है तो आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, और किताब की भी गणित आती है तो आप नौकरी पा जाएंगे, ज़िंदगी चल जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये ये गणित का खेल है। हमारे पिताजी को व्यवहार की गणित आती है, किसान है, ठेकेदार आदमी है। हमको किताब की गणित आती है तो हम सीजीएल मेंस लिख रहे हैं। तो ये व्यवहार की गणित क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अब व्यवहार की गणित ये कह सकते हैं भैया, देख रहे हैं कि ये इतना भीड़ लगा है ना, बिजनेस चल रहा है ना, हाँ? तो ये क्या है, ये व्यवहार की गणित है ना। ठीक है, यहाँ से नौकरी हम पा के जाएंगे तो वो किताब की गणित के माध्यम से पा के जाएंगे। तो ये जो सब चल रहा है बिजनेस थोड़ा है, इसको व्यवहार की गणित बोलते हैं। तो लास्ट में हमारे एस्पायरेंट को एक स्टडी के बीच बीच में जब वो वीडियो देखते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, थोड़ा मोटिवेशनल देखिए हलवा डाल दो बीच में। हाँ, ये मैं काम जरूर कर सकता हूँ, और अगर इससे फ़ायदा मिले तो ज़रूर होगा। देखिए, मैथमेटिक्स जो है ना, गणित कहिए, मैथमेटिक्स कहिए, तो मैथमेटिक्स जो है ये हाइपोथेटिकल गेम है। जैसे चेस नहीं होता है तो चेस में हम लोग खेलते हैं, मज़ा लेते रहते हैं, उसी तरह रूल के तहत वो चलता रहता है, और उसमें बहुत सारे इधर उधर रास्ते होते हैं, आप सवाल लगाते हैं। उसी तरह गणित भी है, गणित को उसी तरह सोचना चाहिए। रूल है, उस रूल को जानना है और उसके बाद गणित का मजा लेना है। तो ये हाइपोथेटिकल गेम है। अब बाकी जहाँ प्रैक्टिकल है वो अलग चीज़ है। तो बस इसको चेस ही समझना है। जब भी अगर मैथ पढ़ने का मन ना करे तो आप समझिए कि ये गेम खेल रहे हैं, और बस आप ये सोचिए कि उस गेम का मैं मास्टर माइंड आदमी हूँ, और उसके बाद मैथ लगाइए, देखिए बेहतर होगा मैथ। तो भैया ने यहाँ पर मैथ को स्पिरिचुअलिटी के तरफ मोड़ दिया है और बोला है कि हम इसको एक गेम समझ सकते हैं, और गेम समझते हुए स्पिरिचुअल माइंडसेट से उसको एक अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो भैया आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एस्पायरेंट को लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बता दे रहा हूँ कि मैं मतलब 2 सीजीएल दिया हूँ। पिछले सीजीएल में मेरा नहीं हुआ था, मतलब मैं प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इसमें झूठ क्या बोलना भाई, नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ में मेरे नंबर बढ़िया थे, 42 नंबर उस बार भी थे, इस बार 45 नंबर थे। अब 5 नंबर इसलिए हो जाता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, नौकरी का प्रेशर है, इसलिए 5 नंबर कट जाता है। और बाकी नौकरी मिले या ना मिले, मैं नौकरी के लिए नहीं फोकस कर रहा हूँ जी। ज़िंदगी में मैं बस यही मानता हूँ कि इस मुखर्जी नगर से और इस दिल्ली की धरती से आप जब भी जाए तो नौकरी लेकर तो ज़रूर जाए, एक अच्छे इंसान बनकर जाए। और मेरे लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मैथमेटिशियन बन के जाए। तो गणित आपको आनी चाहिए। अब बाकी मज़ा लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और भी काम है। अब एसएससी की नौकरी 80,000 85,000 का ज़िंदगी नहीं दे देगी, इवन कोई भी नौकरी ज़िंदगी नहीं दे देगी हमको। बस ये है कि आजीविका का साधन दे देगी, बाकी और भी चीज़ें हैं। किसान बनिए, जो भी
जिंदगी जहाँ ले जाए, हीरो बनिए, हीरोइन बनिए, सब बनिए, एक नंबर है। ठीक है, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।